क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। इससे पहले 7 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। का प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। ध्यान रखना, आपको शिव सिंह सेंगर के अनुसार बताना है। ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, लोईप्पा, तुलसीदास, पुष्पदंत या कबीर। ठीक है, इनमें से आपको बताना है। आप अपना उत्तर कॉपी में जो है लिख लीजिएगा। तो 8 का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, पुष्पदंत, है ना। तो शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि जो है पुष्पदंत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा प्रश्न 9 की बात करते हैं। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना गया है। ऑप्शन देखिएगा, मल्लीनाथ, आदिनाथ, चौरंगीनाथ या फिर गोरखनाथ। चलिए आप अपना उत्तर दीजिएगा, मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, गोरखनाथ को। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरहफा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है ना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही है। सरहफा जो है इनको हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन ने माना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसने माना है, राहुल सांकृत्यायन। ठीक, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला प्रथम कवि कौन था। ऑप्शन देखिएगा, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, चंद बरदाई या फिर सरहफाद। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। ध्यान रखिएगा। अगले एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है कई बार परीक्षा में। ऑप्शन देखिएगा, 80, 90, 84 या फिर 86। चलिए आप अपना उत्तर कमेंट में दीजिएगा या फिर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, 84। ठीक है, सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, 84। ध्यान रखिएगा। प्रश्न 13 की ओर चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या फिर संदेश रासक। 13 का ऑप्शन 2 सही रहेगा दोस्तों, पृथ्वीराज रासो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे मानते हैं, पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। ठीक है, प्रश्न 14 की ओर चलते हैं। आदिकाल के किस ग्रंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास माना गया है। ऑप्शन देखिएगा, सिद्ध, जैन, चारण या फिर नाथ। तो इसका ऑप्शन 4 सही रहेगा, नाथ। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गेय रासो काव्य की श्रेणी में है। ऑप्शन देखिएगा, वर्ण रत्नाकर, राउरवेल, परमाल रासो या फिर बीसलदेव रासो। दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, बीसलदेव रासो। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। ऑप्शन देखिएगा, विद्यापति, मधुकर, भट्ट केदार या फिर याज्ञनिक। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा दोस्तों, मधुकर। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और इससे पहले के 7 प्रश्न जो है हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में।